हर चीज को लिख के बताने से आप स्लो हो जाओगे, आपकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी कि आपको सवाल करना तो आएगा, लेकिन आप पेपर में सारे सवाल कर ही नहीं पाओगे। पेपर में 1 घंटे में 100 सवाल करने होते हैं। मैं कितने बच्चों को ऐसे जानता हूं जिनको बहुत अच्छा गणित आता है, लेकिन उनकी स्पीड इतनी थर्ड क्लास है कि वो प्री का घंटा पेपर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी स्पीड ही 0 है। ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप स्टेप को उड़ाना नहीं सीखोगे। तकलीफ होगी स्टार्टिंग में, लेकिन महीने 1.5 महीने बाद आप खूंखार बन जाओगे, खूंखार। अब मैंने आपको ये लिख के नहीं दिखाया, मैंने आपको डायरेक्ट जोड़ दिया। क्या आप इतने समझदार नहीं हो सकते कि इन तीनों को सीधा जोड़ के 180 डिग्री कर पाओ? क्या नहीं बनना आपको इतना समझदार? क्या आप ये करना चाहते हो कि भाई क्यों +20 डिग्री, क्यों डिग्री है, और एक क्यों -26 डिग्री, इन तीनों को जोड़ूं फिर बराबर 180? नहीं करना। आप इतने समझदार हैं, भरोसा रखो खुद पे, भरोसा रखो। थोड़ा तकलीफ होगा, मैं मानता हूं स्टार्टिंग में तकलीफ होगा कि आपने कभी कोई स्टेप वटिंग वगैरह ऐसे की नहीं है, पर धीरे 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 अगर आप उड़ा उड़ा के पढ़ोगे तो आप खूंखार हो जाओगे। लिख लिख के गधों की तरह पढ़ोगे तो गधों की तरह स्लो हो जाओगे। सवाल नहीं करना सीखना, जल्दी करना सीखना है। तो यहां तीनों को डायरेक्ट जोड़ा, बराबर 180। क्यों 62 आ गया, क्यों 62 है तो पी आ गया 62 + 20, 82 डिग्री। ठीक है जी। ओके, ठीक है। देखो जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो देखो बहुत धीरे 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 थ्योरी पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे। देखो कितने प्यार से मैंने समझाया, चित्र भी बना के दिखाया है। इससे शानदार थ्योरी बता नहीं सकते बेटा। स्कूल में भी बच्चों को इतनी डिटेल में थ्योरी नहीं बताते जितनी डिटेल में मैंने बताई है ना। हर एक चीज मैंने लिख के बताई है, एग्जाम्पल भी बताता चला हूं साथ के साथ। एग्जाम्पल भी, ऐसा नहीं कि चित्र बना के छोड़ दिया, एग्जाम्पल भी बताता चला हूं। उसके बाद जो हम सवाल करेंगे, सवालों को तेजी में करना सीखो। नहीं समझ में आया तो स्किप कर दो बेटा, 15-20 दिन बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। 2-4 बच्चे हैं नहीं समझे, स्किप कर दो, 15-20 दिन बाद अपने आप समझ जाओगे। एक बात बताऊं, बच्चे ना केवल इस लेवल का पढ़ना चाहते हैं मेरे भाई, ये सवाल करना चाहते हैं, ये सवाल, ये सवाल भी पेपर में आता है। ये भी प्री के पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है, और ये भी बेटा प्री के पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है, ये वाला भी। ये भी सीएचएसएल प्री के पेपर का पूछा, कोई मेंस का सवाल नहीं है। फर्क यह है कि इस सवाल को जब पेपर में डाला जाएगा किसी भी शिफ्ट में, तो 90% बच्चे इस सवाल को कर लेंगे, 90% कर लेंगे, क्योंकि आसान है। इस सवाल की कोई औकात, कोई बिसात नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन जब ये सवाल ये वाला आएगा पेपर में, ये वाला सेम टू सेम और आया हुआ है, तो इसको 90% बच्चे करना नहीं, छोड़ देंगे बेटा। 90% बच्चे छोड़ देंगे या गलत करेंगे। तो बेटा एक लेवल होता है। ऐसे सवाल करके वो सोचता है कि मेरी सीजीएल की और सीजीएल की नौकरी लग जाएगी, जो असंभव है। ये होते हैं बेसिक सवाल, लेकिन हमें बेसिक नहीं पढ़ना है। केवल बेसिक करके नौकरी नहीं लगती बेटा, हमें उसके ऊपर, यहां तक हर बच्चा समझ लेगा। यहां तक पहुंचने में आपके दिमाग की नसें फटने लगती है, क्योंकि आपका दिमाग अभी उतना मजबूत नहीं है कि इस लेवल के सवालों को झेल पाए। वो 1 महीने बाद मजबूत हो जाएगा। पढ़ाई छोड़नी है मुर्दे की तरह, मुर्दा होता है, मुर्दे की तरह देखते रहो। 1 महीने में मजबूत हो जाएगा, मेरे शब्दों पर विश्वास रखो। आप खुद कहोगे सर आपने क्या चीज बोली थी, पहले तकलीफ होती थी, आज मैं उड़ उड़ के करता हूं। अगर आप मेरे भाई एक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करो, तकलीफ होगी हफ्ते भर बाद, लेकिन वही 1 साल तक प्रैक्टिस करो तो 1 साल बाद वही आप मार्शल आर्ट तेजी में करने लगोगे। सेम चीज गणित के साथ है। ये कोई आसान मुश्किल सवाल नहीं है मेरे भाई।
ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। लेकिन बच्चे, आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं, कोरोना वाले बच्चे, कहता हूं मैंने, कोरोना बालक, कोरोना बच्चों के लिए मुश्किल है बेटा, वैसे मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, हमारे समझाने में कोई कसर नहीं है। हमारे चैनल का नाम गगन प्रताप मैथ्स है, कोई बात नहीं चंद्रभान जी। सर स्पीड कैसे इंक्रीज करें? अरे वाह, तो सब बच्चों का, आगे दो चार ही बच्चे परेशान कर रहे हैं क्या कमेंट में? तो सब बच्चे यस लिख रहे हैं, वेरी गुड। हमारे चैनल का नाम पूछ रहा है बच्चा, मैं बता देता हूं। हमारे चैनल का नाम है गगन प्रताप मैथ्स, जो मैथ्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, मैथ्स कैटेगरी में सेपरेट सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल। 50 लाख बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं मेरे भाई। उसके बाद आ जाते हैं हमारे, ये तो है जिसपे केवल एसएससी के एग्जाम का कंटेंट है और नहीं। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, जिसपे एसएससी के अलावा जो स्टेट पेपर होते हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, उन सब का कंटेंट आता है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। ठीक है ना? जैसे देखो, मैंने यहां पे अभी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, तो मैंने एनटीपीसी के सैंपल पेपर कराए। खूब वीडियोस देखते बच्चे हमारे, देखो इसको 6 लाख बच्चों ने देखा, इसको 4 लाख बच्चों ने देखा, इसको लगभग 2.5 लाख बच्चों ने देखा है। और इसी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग के जो है मेरे भाई नाम से ही हमारी जो है किताब भी है, हमारी किताब भी है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। वहीं से इस किताब में गणित के जितने भी फॉर्मूला हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना, रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, वो सब फॉर्मूला कंसेप्ट शॉर्टकट इस किताब में लिखे हुए हैं। मैथ्स कंसेप्ट की फॉर्मूला बुक है ना, इस तरीके से कलरफुल फॉर्म में। आज की क्लास में जैसे मैंने आपको समझाया कि टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या है, इस है ना, त्रिभुजों क्या है, तो देखो वो सब यहां पर भी इसमें लिखा हुआ है। ये देखो टाइप ऑफ एंगल्स लिखा हुआ है, टाइप ऑफ एंगल। उसके बाद देखिए यहां पर ये टाइप ऑफ ट्राइंगल यहां पे लिखा हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, वो एक कलरफुल डायग्राम की फॉर्म में। ठीक है, इसी से किताब है बच्चे। बुक आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगी। फ्लिपकार्ट पर जो बच्चे फॉर्मूला के लिए आप खुद से लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे भाई आप ये बुक मंगा लीजिए, फ्लिपकार्ट से आपको मिलेगी। हर्षित कुमार, बीए करें या बीएससी, भाई जो तेरे से हो जाए तू वो कर ले, नौकरी इन दोनों में से किसी से करके लगनी नहीं है। ठीक है ना?